तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम मंजीत कौर है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है वृश्चिक लग्न की, राशि आपकी बनी है सिंह राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली देखो जी आपकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। आपके सभी ग्रह अच्छे हैं, जैसे कि आपका राहु उच्च का बैठा है, शनि उच्च का है, केतु उच्च का बैठा है, मंगल उच्च का बैठा है। चार ग्रह तो आपके उच्च के बैठे हैं। इसके अलावा गुरु आपका अपने घर में बैठा है, चंद्रमा यहाँ पे मित्र राशि में है, सूर्य मित्र राशि में बैठा है। और मतलब ऐसी कुंडलियाँ बहुत कम होती हैं। लेकिन फिर भी आपका जो सवाल है कि आपको जो आपका तलाक है वो क्यों हुआ है, और अगर आप विवाह दूसरा करती हैं, विवाह के योग हैं या नहीं, अगर नहीं है योग तो योग कैसे बने, क्या आपको उपाय करने पड़े। और आपने बोला था आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करती, उसमें आपको सफलता चाहिए, कैसे आपको मिलेगी। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप एक बार याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका सर कैसा, मस्तक कैसा, स्वभाव कैसा होगा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर आपके पति का, आठवें घर से आपकी उम्र, नौवें घर से भाग्य है, दसवां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। मतलब आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं पहले तो वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है, वो आपको घर देखना होगा। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो 12 घरों में जो बच्चों का घर होता है वो पांचवा घर होता है। तो बच्चों के लिए हमें पांचवा घर देखना पड़ेगा, और पांचवें घर में नंबर कौन सा है, 12। 12 है मीन राशि, मालक बना इसका गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है पति को लेके, अब हम देखो जी, ज्यादा हम आपके विवाह के बारे में कवर करूंगा कि आपका तलाक हुआ क्यों है, कारण क्या है। तो 12 घरों में जो पति का घर है वो है सातवां घर। सातवें घर से आपके पति का सुख देखा जाएगा। किसी भी कुंडली में सातवां घर जो होता है ये पति पत्नी का होता है। मतलब जैसे आप एक लड़की हैं तो आपका ये पति का घर है, कोई लड़का होगा ये पत्नी उसकी पत्नी का घर होगा। तो सातवां घर है आपके पति का घर। देखो जी, पति के लिए एक तो सातवें, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या समझाया था, घर का मालिक देखना है। तो सातवां घर पति का, तो सातवें घर में जो नंबर लिखा है वो है 2 नंबर। 2 है वृष राशि, मालिक बना शुक्र। तो आपके पति के लिए एक तो हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। इसके अलावा सातवें घर में बैठा है राहु, हमें राहु को भी देखना पड़ेगा। और एक तीसरा ग्रह भी देखना पड़ेगा जो कि है गुरु ग्रह, क्योंकि गुरु होता है पति का कारक। गुरु ग्रह को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके पति के बारे में, राहु शुक्र और गुरु। तो सबसे पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि राहु आपका जो सातवें ग्रह में बैठा है वो कैसा है। और एक सबसे देखो जी बड़ी बात समझ लो, ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है ये एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो राहु है इसकी आपके ऊपर देखो बड़ी महादशा चली हुई है, और ये 9 से चली हुई है, और ये 5वां महीना 27 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर है वो है इस राहु ग्रह का, जिसकी आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, वो है राहु ग्रह। और राहु कहाँ बैठा है, कुंडली के 7वें घर में, जो कि है पति का घर। और राहु यहाँ पे देखो जी 7वें घर में बैठा है उच्च का। और जैसे कि जो ग्रह उच्च के होते हैं ये होते हैं बहुत अच्छे। अगर उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, या अपने खुद के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे। जैसे गुरु है वो अपने घर में बैठे हैं, अगर अपने घर में है तब भी अच्छे हैं, अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। तो आपका जो राहु है देखो जी वो 7वें घर में उच्च का बैठा है। तो राहु हमने क्या देखा कि राहु उच्च का, लेकिन राहु देखो जी एक ऐसा ग्रह है, ये जब भी 7वें घर में बैठा होता है ये 7वें घर को लेके फिर भी दिक्कतें पैदा कर देता है। मतलब मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी किसी का राहु 7वें घर में होगा ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। विवाह संबंधी दिक्कतें क्या आती हैं, जहाँ तो ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं। मतलब कोई ना कोई एक दिक्कत जरूर होगी, जहाँ तो ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं, या ऐसे लोगों का तलाक हो जाता है,
या ऐसे लोगों का पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मतलब कोई ना कोई दिक्कतें एक जरूर होती है। और जैसे कि अगर आपका तलाक हुआ है तो वो बड़ा कारण है ये राहु ग्रह। जैसे मैंने अभी बोला कि राहु जब भी साथ में घर में बैठता है या तो तलाक करा देता है, या विवाह होता नहीं, या देरी से होता है। तो आपका अगर तलाक हुआ है इसे राहु ने कराया है, आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। क्यों दिखा देता हूँ? ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए कि आपकी जो लाइफ में जो आपका तलाक हुआ है वो किसने करवाया है, वो है राहु ग्रह। तो ये देखो जी, शास्त्रों में लिख रखा है, आपको मैं यहाँ पे आप नोट कर लो। पहले आप देखो कि आपका राहु जहाँ बैठा है 7वें घर में वृष राशि में बैठा है, और लग्न है आपका वृश्चिक लग्न। अब यहाँ पे पढ़ो, वृश्चिक लग्न में राहु की स्थिति सप्तम स्थान में, यहाँ पे पढ़ लो। तो यहाँ पे सप्तम स्थान में राहु वृष राशि में उच्च का होगा। सप्तम स्थान राहु किसी न किसी कारण से जातक का दाम्पत्य जीवन बिगाड़ता है, विवाहिक सुख, गृहस्थ सुख की ये राहु बांधक है। आगे भी पढ़ो। ऐसे ऐसे राहु रति का नाश करता है, जातक दूसरा विवाह करता है। तो आपको देखो जी क्लियर हो चुका है, यहाँ पे रत्ती लिख रखा है, इसका मतलब ये समझ लो, ये उल्टा लगा लो। जैसे आप लड़की हैं तो यहाँ पे लिख लो ऐसे राहु पति का नाश करते हैं, क्योंकि ये लड़के के बारे में लिख रखा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। जैसे मैंने बोला, चाहे लड़का है तो ये पत्नी का घर बन जाएगा, अगर लड़की है तो ये पति का घर बन जाएगा। अब देखो जी आपको क्लियर हो चुका, मैंने क्या समझाया कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर किसका है, राहु का। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही महादशा, और वो कहाँ बैठा है, 7वें घर में। 7वें घर में उच्च का बैठा है, ठीक है माना। लेकिन मैंने क्या बोला, राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये पापी ग्रह होता है, दानव ग्रह होता है। जिस घर में भी बैठ जाए, जैसे आपका तो 7वें घर में बैठा है, किसी का मान लो 5वें घर में बैठा है, उसका पुत्र नहीं होता। चौथे घर में बैठा है, माता के सुख में कमी। तीसरे घर में बैठा है, भाई को लेकर दिक्कतें। ये जिस घर में बैठ जाता है उस घर की हानि कर देता है। तो आपका कहाँ बैठा है, पति घर में, इसने आपके पति की हानि कर दी। तो अब देखो जी, लेकिन आपको मैंने बोला था आपके पति के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, गुरु शुक्र को भी देखना पड़ेगा, उसके भी बाद में बात करते हैं। लेकिन मेन सवाल ये है कि आपका अगर विवाह, आपका सवाल क्या था, विवाह दूसरा होगा या नहीं? बिल्कुल आपका विवाह होगा। लेकिन देखो जी, आप इस राहु के उपाय जरूर करो, ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कतें पैदा ना हो। लेकिन आपके लिए जो अच्छी बात है कि राहु की दशा भी खत्म होने वाली है, 1-2 साल पड़ा है, क्योंकि पिछले कई साल हो चुके हैं। 18 साल की दशा होती है, इसके बाद आपकी चलेगी गुरु की दशा बड़ी, और वो आपका समय बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा होगा। आप समझो आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो अब देखो जी, राहु के सवाल की उपाय क्या है। तो इसके देखो जी, पहला उपाय तो ये है, आप इसके संकल्प लेके एक बार 18,000 मंत्र पूरे कर लो। पहला काम तो आपका ये है। और ये मंत्र आपने स्टार्ट करने हैं शनिवार के दिन। शनिवार जो भी आएगा, रात के समय संकल्प लेना। कैसे? आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम है मंजीत कौर, मेरी जात ये है, मेरी गोत ये है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, और आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं जो कि है पति का घर, और मेरे पति से तलाक हो चुका है, और मेरी अभी इच्छा है दूसरा विवाह करने की। मैं चाहती हूँ दूसरा जिससे भी मेरा विवाह हो, वो मतलब मुझे पति अच्छा मिले, उसके साथ मेरी अच्छी बने, और ऐसे मुझे दूसरे विवाह में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आपके मैं, और मुझे क्योंकि पता चला ये दिक्कत मेरे विवाह में जो पहले आई है, उसका एक कारण आपका 7वें घर में बैठना है। और प्लीज़ मैं चाहती हूँ आपसे कि ऐसी दिक्कत मुझे दूसरे विवाह में प्लीज़ प्लीज़ ना आए। इसलिए हे राहु देवता जी, मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए। तो इस प्रकार संकल्प लो शनिवार रात के समय, और ये मंत्र पूरे करो। कितने दिन में पूरे करने हैं? चाहे आपके 11 दिन लग जाए, चाहे 41 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, मतलब 11, 21, 40 इन दिनों में पूरे कर लेना। चाहे कम ज्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं, मतलब आपका चाहे 2 महीने ही लग जाए, मंत्र आपने पूरे करने हैं। वो करने रात को, और जाना रात को कर करके पूरे कर लेना। और जब आपके मान लो मंत्र पूरे हो जाएंगे, फिर क्या करना, अगर आप 10 मास एक हवन होता है किसी पंडित से करवा सकती हैं करवा लेना, नहीं तो चाहे रहने देना। उसकी बजाय आप फिर ये मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो उपाय करना है वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ देखो जी, आपने लाइफ टाइम पढ़ते रहना, इसको मत छोड़ना। या जब तक ये दशा है तब तक ये पाठ जरूर पढ़ना आपने, उसके बाद चाहे छोड़ देना। और तीसरा उपाय, जब तक आपकी ये दशा है राहु की, तब तक आप ये स्रोत का पाठ भी पढ़ो। तो राहु कवच और स्रोत दोनों पाठ जब तक दशा, आपने रोजाना रात को पढ़ना है, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और चौथा उपाय आपने जो करना है वो है इसका दान, जो कि है बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि इसकी पावर कम हो, ये शांत हो। और दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। और ये जब तक दशा है, दान आप इसका रोजाना किया करो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर ही दिया करो जब तक दशा है।
और दान करते समय राहु का मंत्र मन में करते करते वो दान आपने करना है कि हे राहु देवते, आपको मैं दान कर रही हूँ, और इसका दान क्या है मैं आपको वीडियो लग से एक भेज दूंगा। अब देखो जी, मैंने बोला था पति के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर में राहु अभी देखा है। अब 7वें घर में जो 2 लिख है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो अब आपकी अगर शुक्र की मैं बात करता हूँ, अगर आपका देखो जी शुक्र कुंडली में अच्छा होता फिर भी आपका तलाक नहीं होना था। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि आपका शुक्र भी खराब है। क्यों खराब है? शुक्र देखो जी 2 कारणों से खराब है। एक तो वो जहाँ बैठा है दूसरे घर में, वो यहाँ पे दुश्मन के घर में बैठा है। गुरु की राशि इसका जो शत्रु है। जैसे कि देखो जी मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए और वो दुश्मन मेरे घर का अच्छा नहीं करेगा, तो शुक्र एक तो दूसरे घर में शत्रु राशि में है, और शुक्र इस कुंडली में, क्योंकि 7वें घर का मालिक है, 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अपने घर से 8वें घर में चला गया, ये अच्छा नहीं होता। जब भी कोई ग्रह अपने घर से 8वें घर में होता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो शुक्र एक तो बड़ा वैसे कारण यही है कि अपने घर से 8वें घर में चला गया। तो शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। और शुक्र देखो जी आपके, देखो आपका शुक्र ने भी आपको विवाह संबंधी दिक्कतें दी हैं, क्योंकि जो शुक्र होता है एक तो आपके 7वें घर का मालक है, और ये 7वें घर का कारक भी होता है। कारक 7वें घर का कारक भी है, और ये विवाह का कारक भी होता है। मतलब आपके 7वें घर का भी मालक है, 7वें घर का कारक भी है, और विवाह का भी कारक है। तो इसका भी आपके विवाह में जो दिक्कत आई वो भी एक बड़ा कारण ये है, और इसको भी आपको दोबारा इसके उपाय करने पड़ेंगे ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कतें ना आए। तो शुक्र के देखो जी 2 3 उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। ये 2 मिनट का पाठ है, 2 मिनट में ये पाठ आप पढ़ सकती हैं। जैसे भी यहाँ पे राहु कवच और स्रोत के पाठ बोले, 2 2 मिनट के पाठ हैं। अगर आपको पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं तो इनकी ऑडियो लगा के सुन भी सकती हैं, यूट्यूब पे ऑडियो मिल जाएंगी। ऐसे शुक्र कवच चाहे पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। दूसरा उपाय, आपने शुक्र स्रोत का पाठ भी पढ़ना है चाहे सुनना है। और तीसरा उपाय, शुक्र का भी दान किया करो हर शुक्रवार को। हर शुक्रवार के दिन शुक्र की वस्तुओं का दान करना है। दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। अब देखो जी, अगर ये आप 3 उपाय करती हैं शुक्र के, आपको कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका दूसरा विवाह हो जाएगा, और उसमें आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी। पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो सवाल था फिल्म इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि शुक्र जो होता है ये फिल्म इंडस्ट्री का कारक है। जितना भी फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम है, चाहे वो कोई अभिनेता है, चाहे संगीतकार है, गीतकार है, डांस है, ये शुक्र से जुड़े काम है। अगर आप शुक्र के पाठ करेंगी उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। तो शुक्र के 3 उपाय आपने करने हैं। और इसके अलावा और भी शुक्र के वैसे काफी उपाय हैं। जैसे कि आप शुक्र की जो देवी होती है वो माता लक्ष्मी जी होती है, तो आप माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकती हैं माथा टेकने। माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ भी कर सकती हैं, या शुक्रवार का वो व्रत भी रख सकती हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये उपाय तो करने ही करने हैं। अब देखो जी तीसरा ग्रह मैं बोला था गुरु, जो कि भाई पति का कारक है, हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु यहीं पे बैठा है दूसरे घर में, और जो आपका गुरु है 100 में से 100% अच्छे फल देगा। और अच्छी बात क्या है कि गुरु की आपकी दशा भी आने वाली है 5वां महीना 27 के बाद। जो अभी राहु की दशा है पिछले कई साल हो चुके चली हुई है, ये भी खत्म हो जाएगी 5वां महीना 27 में। इसके बाद बड़ी दशा चलेगी कई सालों तक, वो है राहु की दशा। ओ, गुरु की दशा, राहु की दशा खत्म होने के बाद आएगी इस गुरु की दशा। और ये समय आपका बहुत ही अच्छा समय होगा। गुरु देखो जी अच्छा है क्यों? गुरु इसलिए अच्छा है क्योंकि ये जहां बैठा है दूसरे घर में, ये दूसरे घर में जो 9 लिखा है, 9 है धनु राशि। धनु राशि का जो मालक होता है वो गुरु होता है, और गुरु इसी घर में बैठा है अपने ही घर में। और दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। गुरु ये दिखा रहा है ये अपनी दशा में आपको महाधनी बनाएगा। आपकी पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी होगी। और गुरु पति का कारक ये अच्छा है, मतलब पति संबंधी जो दिक्कतें आई हैं वो राहु और शुक्र की वजह से है, गुरु फिर भी अच्छा है। और गुरु आपके इस 5वें घर का भी मालक है, जो कि संतान का घर है। ये आपको संतान का भी सुख अच्छा देगा। संतान के होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, संतान भी आपकी धनी होगी। गुरु की 5वीं यहाँ पे, 7वीं आप उम्र लंबी कर देगा। 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज के लिए अच्छा है। तो गुरु आपका बहुत अच्छा है। तो आप देखो जी आपका जो विवाह का सवाल है वो कवर हो चुका है। बाकी आपका जो सवाल है कि फिल्म इंडस्ट्री में सफलता कब मिलेगी, राहु की दशा खत्म होने के बाद भी आपको काफी फायदा होगा जब गुरु की दशा चलेगी। लेकिन बाकी अगर आप राहु के उपाय करेंगे इससे भी आपको फायदा होगा। मतलब फायदा सभी प्रकार से कामों से होगा, खाली ये नहीं कि विवाह के लिए, वैसे भी आपकी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि राहु देखो जी जब भी इसकी दशा आती है लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, ये चीजें पैदा कर देता है।
अब देखो जी, आपके मैं दूसरे ग्रहों को एक बार मोटा सा कवर कर लेता हूँ कि वो कैसे हैं। तो यहाँ पे जो मंगल है वो आपका काफी अच्छा उच्च का बैठा है, और मंगल इस कुंडली के पहले घर का मालक है, लग्नेश है, उच्च का बैठा है। तीसरे घर में आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। आप अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ेंगी, मंगल ये दिखा रहा है। छठे घर का भी मालक है, ननिहाल का सुख अच्छा होता है आपकी लाइफ में, ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है ये भी अच्छा है 10वें घर में। चंद्रमा इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में नंबर है 4, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो भाग्य देखा जाएगा चंद्रमा से, जो कि 10वें घर में बैठा है, सूर्य की राशि है, और 10वां घर है काम काज का। भाग्य बच्चे आपको वैसे काम काज का सुख अच्छा दे देगा। चंद्रमा आपका अच्छा है, भाग्यशाली बनाएगा, खासकर काम काज के रिगार्डिंग सुख अच्छा है। और चंद्रमा का देखो जी, आपको मैं भी कुछ रत्न बोलूंगा धारण करने के लिए। अब यहाँ पे पहले घर में जो सूर्य केतु बुध बैठे हैं, सबसे पहले पहले घर में जो सूर्य है, सूर्य इस 10वें घर का मालक है जहाँ पे चंद्रमा बैठा है। 10वां घर है काम काज का। तो काम काज के लिए 10वें घर के मालक सूर्य को भी देखना पड़ेगा, जो कि पहले घर में मंगल की राशि में बैठा है। सूर्य भी अच्छा है, वही तो खा रहा है कि आपको मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन सूर्य का बल कम है, 2 डिग्री का है इसका। इसका अगर आपने बल बढ़ा लिया, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, मतलब मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलेगी आपकी। आपका काम काज बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके इसका बल कैसे बढ़ेगा उसका भी अभी आपको बताता हूँ क्या उपाय करना है। बाकी इसके अलावा देखो यहाँ पे शनि जो बैठा है वो भी आपका 12वें घर में उच्च का बैठा है, और शनि है चौथे घर का मालक, मकान वान के घर का। मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में आपको। और तीसरे घर का भी मालक है। मंगल भाई का कारक, भाई के लिए अच्छा है। बुध यहाँ पे बैठा 8वें घर का, उम्र उम्र लंबी कर देगा। आपने देखो जी, आपको आपको 3 रत्न आप धारण कर सकती हैं। रत्न क्या करता है, ग्रह की पावर को बढ़ाता है। जैसे कि आप एक तो सूर्य का रत्न धारण करो, इसका बल बढ़ जाएगा, और बल बढ़ गए इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो सूर्य का रत्न जो है वो आप उसको आपने लेना अपने वजन के बराबर। अगर वेट आपका है 60 किलो, तो 6.25 रत्ती का मानिकीय रत्न ले लो। उसको आपने या तो तांबे में या सोने में जड़वा लेना है, और आपने धारण करना है लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले संडे को, सुबह के टाइम दान करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इस रत्न को धो के फिर आपने धारण कर लेना है। तो पहला रत्न तो है सूर्य का, जो कि आप धारण कर लेना। इसका फायदा ये होगा, काम काज के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा हो जाएगा, पिता के लिए अच्छा, सरकारी कामों के लिए अच्छा, कई फायदे बढ़ जाएंगे। दूसरा रत्न आप जो धारण कर सकते हैं वो है चंद्रमा का मोती। इसका फायदा ये होगा, आपका भाग्य और ज्यादा आपका साथ देगा। तो मोती आपने दान करना है लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में। और मोती लेना है अपने वजन के बराबर ही। अगर आपका वेट 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का ले लो, और 60 किलो 6.25 रत्ती का, सवा में होना चाहिए। और इसको आपने चांदी में जड़वा के, खाली चांदी में जुड़वाना है। और शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण करना है, सुबह का टाइम, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इसको धारण कर लेना। तो ये 2 रत्न आप धारण कर सकती हैं। एक तीसरा रत्न और धारण कर सकती हैं, जो कि है गुरु का पुखराज। लेकिन वो तब करना जब गुरु की आपकी दशा चलेगी। बाकी देखो जी, पीले कपड़े आप ज्यादा पहना करो, लाल कपड़े भी आप ज्यादा यूज कर सकती हैं, सफेद कपड़े ज्यादा यूज कर सकती हैं। राहु का रंग होता है नीला, नीले कपड़े कम यूज किया करो। बाकी सभी कपड़े पहन सकती है, बस नीले कपड़े कोशिश करो कम से कम यूज किया करो। और बाकी देखो जी, आपको मैं एक वीडियो राहु के 25 उपाय वाली वीडियो भेजूंगा, उसमें राहु के लिख रखे हैं 25 उपाय। उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना कि राहु के 25 उपाय क्या होते हैं। और उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो भी आपने जरूर करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा राहु के उपाय करेंगे उतना ही फायदा है। तो बाकी कुंडली देखो जी अच्छी है, राहु भी अच्छा था, लेकिन मैंने जैसे बोला राहु इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, ये क्रूर ग्रह होते हैं। बाकी लाइफ में सभी सुख अच्छे हैं। और फिर भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो, जो आपके जो सवाल होंगे, कल दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। चाहे आज कॉल कर लेना, चाहे कल कॉल कर लेना।